बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इदा मस्सल इंसाना, यहाँ से ही दोबारा से सुन लें क्योंकि एक तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था, हमने नहीं सुनी होगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें उसकी क्या हालत होती है कि हर लम्हा हमें पुकार रहा होता है, बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटता है तो भी उसके जहन में वही होता है और वो हमें पुकार रहा होता है, हमें हमसे दुआएं मांग रहा होता है। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं, मर्रा का अल्लम यदउना इला जुर्रिम मस्सा, तो ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने हमें अपनी तकलीफ में कभी पुकारा ही ना था। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिकों के लिए ऐसे ही उनके अमाल सजा दिए जाते हैं ताकि वो उन्हीं में भटकते रहें। इसकी एक मिसाल के तौर पे एक छोटा-सा वाक़या कहीं से लिखा मैंने पढ़ा था, वो आपको सुनाती हूँ। एक बच्चा जो था वो अपने माज़ूर बाप को लेके खड़ा था चेयर चेयर के ऊपर एक साइड पे सड़क पे, तो मदद के लिए पुकार रहा था, आती-जाती गाड़ियों को इशारा करता लेकिन कोई भी ना रुकता। आखिर उसने एक गाड़ी गुज़री उसके ऊपर एक पत्थर फेंका और गाड़ी वाला जो है वो उसने गाड़ी रोक ली और बाहर निकला और डाँटा बच्चे को और उससे कहा कि तुम अ, जो है तुमने ये क्या किया है? मेरी गाड़ी जो है खराब कर दी है, डेंट डाल दिया गाड़ी के ऊपर। तो बच्चे ने कहा कि मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ और बल्कि उसका बाप जो है चेयर से गिर चुका था नीचे और वो उसको उठा के ऊपर बिठा नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मैं काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहा हूँ और कोई भी नहीं मेरी आवाज़ सुन रहा। इसलिए मजबूरन मुझे पत्थर फेंकना पड़ा कि कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे बाप को चेयर के ऊपर बिठाने में मेरी मदद करे। तो वो जो शख्स था वो पहले डाँट रहा था, फिर वो शर्मिंदा हो गया और उसने कहा कि वाक़ई हमें हेल्प करनी चाहिए थी इसकी, इससे पहले कि ये पत्थर फेंकता। तो कुदरत का भी यही मामला है। कुदरत जो है वो इंसान को एक नॉर्मल सी ज़िंदगी अता फ़रमाती है और इंसान बड़े पुरसुकून अंदाज़ में आफ़ियत के साथ जी रहा होता है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता फिर। मतलब जब उसकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है, स्मूथली चल रही होती है, तो उस वक़्त उसको रब याद नहीं होता और ख़ास तौर पे अगर खुशहाली और खुशियाँ ज़्यादा हो जाएँ, तो फिर रब को बिल्कुल ही भूल जाता है। फिर कुदरत को यानी अल्लाह ताला को फिर एक पत्थर फेंकना पड़ता है उसको अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए। फिर वो किसी भी सूरत में हो सकता है, कोई भी तकलीफ़ हो सकती है वो। फिर जो ही वो तकलीफ़ आती है तो इंसान तड़पने लगता है और अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाता है। तो उस पत्थर के आने से पहले ही हमें उसकी तरफ मतवज्जो हो जाना चाहिए। आफ़ियत के अंदर अल्लाह को याद रखना चाहिए ताकि मुसीबत आए ही ना और अगर आए भी तो उसमें भी आप अल्लाह को अपने सामने पाएँ। हदीस मुबारका में आता है कि अगर तू खुशी में अपने रब को याद रखेगा तो तंगी में और तकलीफ में अपने रब को अपने सामने पाएगा और यानी वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा फ़ौरन। तो बिल्कुल यही मामला यहाँ पे अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमा रहे हैं कि तकलीफ में खड़े, बैठे, लेटे हर हालत में हमें पुकारता रहता है और जैसे ही हम उसकी तकलीफ दूर करते हैं तो ऐसे हो जाता है जैसे कभी उसने हमसे बात ही ना की हो, हमें पुकारा ही ना हो कभी। वलक़द अहलकनल कुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, फिर कुफ़ार मक्का से मुख़ातिब होकर फरमाया और ये हर हर दौर के मुशरिक के लिए है कि मुशरिकों हमने तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों को हलाक किया जब उन्होंने शिर्क किया। ज़ुल्म जो है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो शिर्क आती है। क्योंकि ये सबसे बड़ा ज़ुल्म है कि आप रब का हक मारें। ज़ुल्म हक मारने को कहते हैं ना, तो अल्लाह का हक मारना सबसे बड़ा ज़ुल्म है। वया जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, हालाँकि उनके रसूल उनके पास वाज़ेह अहकामात लेकर आए थे। वमा कानू लियुमिनू, लेकिन वो ईमान ही नहीं लाए। कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन, हम फिर इसी तरह मुजरिम लोगों को सज़ा देते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये आखिरी नबी की उम्मत है, ये हज़रत मूसा की उम्मत है, तो इसके साथ ऐसे नहीं करना, इसके साथ ऐसे करना है। अल्लाह ताला के यहाँ सब के लिए एक ही कानून है। चाहे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कोई वो अमाल करे, चाहे पिछली कौमों में से,
जैसे अमाल होंगे वैसा उसके साथ बर्ताव होगा। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फिल अर्ज़, फिर हमने उन काफिरों को खत्म करने के बाद तुम्हें जानशीं बनाया, तुम्हें जमीन में आबाद किया। लिनंजुरा कैफ़ तामलून, मकसद क्या है जमीन में तुम्हें भेजने का, ताकि हम देखें कि तुम अमाल कैसे करते हो। अब तख्लीक का एक मकसद पीछे हमने कल पढ़ा था, एक ये आज भी हमने पढ़ लिया है। एक तो पढ़ा था कि इजहार हक के लिए, पूरी कायनात किस लिए बनाई अल्लाह ताला ने, अपनी ज़ात को ज़ाहिर करने के लिए, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हम सबको क्यों पैदा फरमाया, लिनंजुरा कैफ़ तामलून, ये देखने के लिए अल्लाह फरमाते हैं ताकि हम देखें कि तुम अमाल कैसे करते हो। वरना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और वहां पे ये आबाद रहते और ये सारी दुनिया वजूद में ना आती। दो रीजंस थी, एक तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात को जाहिर फरमाना चाहते थे, और दूसरी रीजन ये थी कि अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि हर इंसान कैसे अमल करता है। जैसे एक स्टेज होता है ना, किरदारों को उसके ऊपर भेजा जाता है, हर शख्स अपना किरदार अदा करने आता है, कोई अच्छा किरदार करता है, कोई बुरा करता है, तो उसके किरदार के हिसाब से उसको फिर इनाम से नवाजा जाता है। इसी तरह ये दुनिया एक स्टेज है। एक कठपुतली एक आती है, एक पुतली आती है और वो अपना किरदार अदा करके कब्र में चली जाती है। फिर अगली आ जाती है, वो अपना किरदार अदा करती है और कब्र में चली जाती है। तो यही सिस्टम एक लगा हुआ है। आप कब्रिस्तान को कभी देखें, वो लोग यहाँ पे ऐसे आबाद थे जैसे आज हम आबाद हैं। अपने बाप दादा के तज़किरे, अपने पिछले जो लोग थे, हमारे जो बड़े लोग इस जहान से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनको देखिए उनकी कैसे महफिलें सजा करती थी, उनकी कैसी यहाँ पे रौनकें थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज उनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो अपने हिस्से का किरदार अदा करके जा चुके हैं। आज हम अपने हिस्से का किरदार अदा करने के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं, और ये वक्त बहुत कम होता है, ज्यादा वक्त नहीं होता। आगे हम इंशाल्लाह अगले रुकू में दुनिया की जिंदगी की जो मिसाल अल्लाह ताला ने दी है वो पढ़ेंगे। तो बहुत कम वक्त होता है, अच्छा किरदार अदा करें ताकि अल्लाह की नज़र में अच्छे बन जाएं और अल्लाह के लिए खुद को फना कर दें। क्योंकि शायर ने कहा है ना, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। तो जो फना फिल्लाह हो जाता है, जो अल्लाह के लिए खुद को फना